राधे राधे बच्चों। सुनो अपन लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 6.3 के लिए जो उदाहरण था 7 और 8 कंप्लीट कर लिया। जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख लें। और आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 6.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है ना। तो सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। बताइए कि आकृति 6.34 में, देखो 3-4, देखो काफी सारी आकृतियां दे रखी है नीचे में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, ठीक है ना। अपन को नीचे त्रिभुज ये चित्र देखने और कौन कौन से इनमें समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए, यानी वो समरूपता किस कसौटी से ये समरूप है वो लिखना है। लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, यानी अपन जिस चीज को देख के उत्तर देंगे वो लिखनी है समरूपता कसौटी। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, यानी समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में, यानी अपन नॉर्मली जो सवाल करते हैं ना कि ये त्रिभुज इसके समरूप है, वो चिन्ह विन्ह बना के सारा वो चीजें करनी है। बस ये नहीं है कि बस देख के सीधा आंसर दे दो कि ये समरूप है, ठीक है। तो इधर सुनो पहला क्वेश्चन। पहला क्या कह रहा है, देखो ये इस प्रकार एक यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है, ये बी, ये 80 डिग्री और इधर कितना 40 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार एक और क्वेश्चन है पी क्यू और आर, ये कितना डिग्री 40 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री, यही है। तो सुनो इधर क्या लिखोगे हल। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज क्या, अच्छा, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कौन सा, देखो ए में कौन सा आ रहा है 60, ठीक है, अब पी में आ रहा है ये 60 और बी में कितना आ रहा है 80, तो इधर बी में 80, तो पी क्यू आर, ठीक है। मैं कोण ए बराबर, कोण ए कितना 60, तो कोण पी ए के बराबर कौन है पी और कितना डिग्री 60 डिग्री। फिर कोण बी बराबर कौन है बी 80 और कोण क्यू ये भी कितना 80 डिग्री, ठीक है। कोण सी बराबर कोण आर कितना डिग्री, शेष बच जाएगा जो ये, ठीक है। तो ए कसौटी से त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये पहले का पहला कंप्लीट। दूसरा देखो, इसी का दूसरा देखो। एक यहाँ पे इस प्रकार एक चित्र बना रखा है, ये 2 सेमी नहीं है, 2, 3 और 2.5, इसका नाम है ए बी सी। इसके साथ एक और चित्र बना रखा है, ये है आपके यहाँ पे क्यू आर पी, यहाँ पे 5, 6 और 4। हाँ हल सुनो इधर, तो हल है, देखो यहाँ पे कोण की बात नहीं हो रही, सारी भुजाएं हैं, तो इधर सुनो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो गया तो ये समरूप है। तो वही त्रिभुज कौन सा ले लो, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। चलो इधर सुनो, ए बी कितना है 2, तो इधर 2 का जस्ट दुगना कितना रहा है 4, तो मैं क्यू आर लिख दो, ये कितनी थी 2 और ये कितनी थी 4, अनुपात कितना है 1/2, ये अनुपात सभी जगह आ जाना चाहिए, तो फिर ठीक है। इधर सुनो, अन्य में भी मतलब सेम अनुपात आना चाहिए, मतलब बराबर वाला। तो अब क्या ले लें, ए बी ले लिया, बी सी ले लें। बी सी कितना है, ये बी सी 2.5, तो पी आर ले लो यहाँ पे, बी सी अपॉन पी आर। बी सी का मान कितना था 2.5 और पी आर का मान 5, तो इसका मान भी कितना आया 1/2, ठीक है। बी सी के बाद बेटा क्या ले लूं, ए सी कहाँ रहा, ये रहा ए सी, इधर ये ए सी और उधर क्या ले लूं पी क्यू। एसी का मान कितना 3, पी क्यू का मान कितना 6, कितना मान आया 1/2। सभी अनुपात बराबर है, सभी बराबर है ना। तो
एस 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 कसौटी से, एस एस कसौटी से त्रिभुज कौन से, ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर की। आ जाएगी बात समझ में, किसी की दिक्कत नहीं। चलो फिर उतारो, उतार लेनी यहाँ पे। वैसे अगर इस त्रिभुज का नाम देखें ना तो यूं आएगा क्यू आर पी, ठीक है ना, इसका नाम सही कर लेना, क्यू आर पी, ठीक है, उतार ही लिया हुआ है। अगला सवाल देखो, पहले का तीसरा, देखो पहले के तीसरा, देखो इसका एल एम और पी, 3 2 और 2.7। एक और आपको इधर दे रखा है त्रिभुज जिसमें ई डी एफ, ठीक है, 5 6 और ये 4। सुनो हल, त्रिभुज पी एल एम व त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। तो देखो पी एम ले लें, अगर पी एम ले लें, ये कितना है 2, तो इधर देखो पी एम अपॉन क्या ले लें, डी, ये कितना 2 और ये कितना 4, कितना आया 1/2, ठीक है। और इधर पी एल, अब इधर क्या ले लें, डी एफ, पी एल कितना 3, डी एफ कितना 6, कितना आया 1/2। अब तीसरी भुजा के लिए भी यही आना चाहिए, तो एम एल, इधर एम एल, तो इधर अपने बच गया ई एफ, तो 2.7/5, और इसको जब हल करोगे तो 27 बटे क्या आएगा 50, ये आपके बराबर नहीं है तीनों का, ठीक है। तो फिर ये त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पहले का तीसरा। पहले का चौथा, देखो इधर सुनो, यहाँ पे 70 डिग्री, फिर यहाँ पे 5 एम एन और ये एल, भुजाओं का माप दे रखा है 2.5, ये 5 दे रखी है। इधर आप देखोगे तो ये क्यू आर पी, ये 5 सेमी नहीं है, सॉरी 70 डिग्री, और ये 10। हल, त्रिभुज एल एन एम, ठीक है, वह त्रिभुज कौन सा ले लो, पी क्यू आर में। देखो नाम बाद में लिख लेना सही क्या है, पर अभी देखो भुजाएं लिख लेते हैं कौन कौन सी। देखो कोण एम कितना है 70, तो और कोण इसके बराबर कौन है क्यू, कितना डिग्री 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। इसके साथ साथ भुजाएं कौन सी, एम एन बटे कितना, क्या लिख सकता हूं मैं, पी क्यू, ये कितना 2.5 और ये कितना 5, कितना आया 1/2, ये आएगा। इसके साथ साथ एम एल, ये 5 है, इधर क्यू आर 5/10, 1/2। अब नाम सही लिखना है आपको। कौन वैसे नियम कौन सा लगा, एस ए एस कसौटी से, ठीक है, नाम हो जाएगा। अब इधर सुन नाम लिखवाना, देखो एन
एन एम, पहले वाले का जो आपकी इच्छा हो वो लिख लो, एन एम एल समरूप होगा त्रिभुज। अब मैंने एन कहाँ से लिया था, 2.5, यानी यहाँ पे चलना है, या तो पी से स्टार्ट करो या फिर क्यू से, परंतु आप पी से इससे स्टार्ट करके इस 5 की तरफ गए तो क्यू सॉरी पी क्यू आर इस तरफ आओगे, तो पी क्यू आर आ जाएगी बात समझ में। 5 पे गए, फिर 70 पे आए, फिर आर पे गए, तो इधर 5 पे मतलब इस पे चले, फिर 70 पे गए, इधर आए, तो ये नाम हो जाएगा। तो कौन से त्रिभुज हो जाएंगे, ये वाले त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, उतारो इनको, उतार लेने यहाँ तक। चलो अगला देखो, पहले का 5वां, देखो ये जो चित्र वाले हैं ना, एक आध नंबर में आ जाते हैं ना, तो आनी चाहिए सवाल। पहले का 5वां, देखो क्या कह रहा है, एक चित्र बना रखा है, 3 सेमी 80 डिग्री और ये 2.5, ये ए बी और सी, एक और ये ई 6 एफ 80 डिग्री और ये 5 ई एफ और ये डी। सुनो इधर, हल त्रिभुज कौन सा, ए त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज कौन सा, डी ई एफ में कोण ए के बराबर कोण इधर कौन है, एफ, कितना डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है, अगर एफ है तो फिर ए बी कितना 2.5, तो फिर इधर डी एफ, ये 2.5 और डी एफ का मान 5, तो मान कितना गया, 1/2। और इधर से अब आप देखोगे ये ए बी है, सॉरी बीसी है, बीसी, और इसके अपोन में मैं क्या लूं, ई एफ कितना, ये 3 और ये कितना 6। अब देखो 1/2, देखो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये एस ए एस, पर ऐसा है क्या, यहाँ अगर चित्र में देखें तो देखो यहाँ पे ये जो भुजा दे रही है 3 से में है ना, ये अगर ये एसी का मान दिया होता तो अपन लगा देते एस ए एस नियम, परंतु यहाँ पे देखो एस ए और फिर एस यहाँ आ रही है, यू चलना चाहिए था। अगर ये वाली भुजा दे रखी तो ये कौन सा होना चाहिए था, ये इस वाले त्रिभुज में तो एस ए एस चल रहा है एक साथ, बाकी यहाँ पे देखो एस यहाँ आ गया, फिर ए आ गया, तो फिर इधर ही चलना चाहिए था, ये वाली एस होनी चाहिए थी। तो ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये त्रिभुज समरूप नहीं है। आ जाएगी बात समझ में, क्यों नहीं आएगी होगी समझ में, कि ये जो भुजाओं का अनुपात दे रखा है ये बराबर तो है, परंतु जो नियम के अनुसार कह रहा है कि एस ए एस होना चाहिए, तो ये वाली भुजा, फिर ये एंगल ये वाला आ गया, तो फिर भुजा ये वाली होनी चाहिए थी। 3, अगर ये 3 यहाँ होते तो फिर काम हो जाता, अगर 3 यहाँ है फिर ये 80 डिग्री यहाँ होता, फिर एस ए एस चल जाता। ठीक है, जैसे इधर है देखो एस ए एस, इधर तो चल गया सही काम, पर इधर गलत है सिस्टम। ठीक है, तो ये त्रिभुज समरूप नहीं है। फिर इसके बाद कौन सा, इसी का 6वां देखो देखो 80 डिग्री 80 है ना, फिर ये कितना 70, और ये डी ई एफ यही है, एक और है बना रखा है, ये पी क्यू आर, ये आपके कितना डिग्री 30 डिग्री, और ये कितना डिग्री 80 डिग्री। ठीक है, सुनो इधर, ये 70 ये 80, अब ये कितना होगा निकाल सकते हैं यहाँ पर,
और अगर ये 80 ये 30 तो ये निकाल सकते हैं ना कितना होगा। तो इधर सुनो, इनमें से कोई सा भी, या तो इस त्रिभुज का या फिर इस त्रिभुज का जो तीसरा एंगल है ना वो निकाल लो अपने आप, अपने फिर अपने बराबर हो जाएंगे। तो इधर सुनो हल, त्रिभुज डी ई एफ में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आ जाएगी बात समझ में। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, कोण एफ बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। डी का मान कितना 70, ई का मान कितना 80 और एफ का मान आपको निकालना है। तो 180 डिग्री कितना आया इनका योग 150, एफ बराबर 180। तो कोण एफ बराबर 180 माइनस 150 तो कितना आया 30 डिग्री। कोण एफ बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। आ जाइए बात समझ में। तो जैसे अब ये एफ कितना आ गया 30, तो क्या 30 डिग्री का एंगल इधर भी है क्या 80 डिग्री का एंगल इधर है, ये 80 80 और इधर 30। तो अब बोले ये 70, इसका मतलब ये पी वाला कितना होगा 70। तो अपन ए नियम से क्या हो जाएंगे समरूप। तो अपन अब यहाँ ले लेंगे त्रिभुज ए तो डी ना डी ई एफ, वह त्रिभुज कौन सा पी क्यू आर में कोण कौन सा ई, कोण ई के बराबर कौन हो जाएगा कोण क्यू, ठीक है कितना डिग्री 80 डिग्री। कोण ई के फिर अपन ने एफ, तो एफ कितना आया 30, तो फिर इधर 30 वाला कौन है आर, तो कोण आर बराबर कितना 3। तो फिर देखो दो कोण अगर बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, कल भी बताया था। तो ए कसौटी से यहां कर रहा हूं, ठीक है ना। ए कसौटी से त्रिभुज कौन से, त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा। डी कितना 70 और ई कितना 80, तो 70 80 या तो पी क्यू आर, त्रिभुज कौन सा आएगा पी क्यू आर। आ जाइए बात समझ में। चलो उतारो, तुम्हें कहां से उतारना याद है ना, एफ तक उतारना है, फिर एफ के बाद ये और फिर लास्ट में ये नाम लिख देना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 उतार लेके यहां तक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सुनो इधर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी दिख रहा है आपको, ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के और कोण बी ओ सी 125 डिग्री और कोण सी डी ओ कितना डिग्री 70 डिग्री। तो आपको ये तो दिया हुआ है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो कोण आपको डी ओ सी ज्ञात करना है, डी सी ओ ज्ञात करना है और ओ ए बी ज्ञात करना है। देखो ये दो रेखाएं दे रखी है, सबसे बड़ी गलती आप इनमें ये मत कर देना कि ये रेखाएं समांतर है, उसने कहीं पे भी नहीं बोला ये रेखाएं समांतर है, तो आप इनको मत मान लेना। इधर सुनो, हाँ ये अगर अपन करने लगे इनमें कुछ चीजें बराबर आ गई, एकांतर कोण वगैरह वगैरह कुछ, तो फिर अपन कह दें कि हाँ हो सकती है समांतर, पर नहीं कहेंगे अपन। डी सी ये ए बी और ये कितना ओ, ये कितना डिग्री 70 डिग्री और ये कितना 125 डिग्री, बस यही है। चलो इधर सुनो, जो दिया हुआ इधर सुनो,
दिया है। एक तो कोई से दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, कौन कौन से देखना, त्रिभुज ओ डी सी समरूप, कौन सा, ओ डी सी, ओ डी सी ये समरूप है किसके, त्रिभुज ओ बी ए के, ठीक है, ये समरूप है। तथा कोण कौन सा, एक तो दे रखा है आपको, एक बीओसी, कोण बीओसी कितना डिग्री, 125, बीओसी ये वाला 125 डिग्री, और एक और कोण दे रखा है आपको, कोण सी डी ओ कितना डिग्री, 70 डिग्री। देख लो आप, ये रहा सी डी ओ कितना डिग्री, 70 डिग्री। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, इधर सुनना, एक तो कोण डी ओ सी ये भी ज्ञात करना है, इसे एक साथ कोण डी डी सी ओ ये भी ज्ञात करना है। देखने में देखो एक जैसे लग रहे हैं नाम वाम से, तो बाकी अलग अलग है, ओ ए बी, ठीक है। हल, अब हल है तो इधर सुनो कि वहां चित्र में देख लें, अगर देखना चाहे तो डी ओ सी का है, डी ओ सी मतलब ये वाला ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये कैसे आ जाएगा, देखो ये एक रेखा है, डी ओ बी एक रेखा है सिंपल, तो सिंपल रेखा में ये इधर का 125 है, तो फिर 180 में से इसको घटा देंगे, 125 180 में घटा देंगे, दिया जाएगा रेखिक कोण युग्म, जानते हो एक ही रेखा पर बने कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है, ये 125 तो फिर 180 से घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये निकालना है। इसी के साथ साथ देखो डीसीओ कहाँ रहा, डीसीओ, ठीक है, ये निकालना है। अगर ये वाला आ गया आपके, ये वाला, तो भी इस त्रिभुज के बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री, तो फिर इसको और इसको जोड़ के इसको घटा देंगे, तो फिर ये आ जाएगा, ये भी आ गया। चलो इसको सुनो, ओ ए बी कहाँ रहा, ओ ए बी, तुम्हें याद हो तो ये दोनों त्रिभुज ने समरूप दिए हुए हैं, ये समरूप दिए हुए हैं, ये रहा देखो, ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के, तो जो कौन सा सी, जो सी एंगल होगा वही कौन सा होगा, ए, देखो जो सी होगा वही क्या है, ए, तो पहले सी आ गया वही क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसको निकाल लें, फिर इसको निकालने के साथ साथ फिर इसको निकाल लें त्रिभुज के अंतर कोणों से, और फिर लास्ट वाले इसको उपयोग करके इसको निकाल देंगे। आ जाएगी बात समझ में। चलो इधर सुनो, चूंकि कौन से कोण, ये वाला ले रहा हूं मैं सीधे, ये वाले कोण नाम बोलना डी ओ सी प्लस, या फिर बोलो चूंकि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आ जाइए बात समझ में। तो कौन कौन से कोणों का योग 180 होगा, डी ओ सी प्लस कौन सा कोण, बी ओ सी, जो अपना नाम उसने दे रखा है ना वो लिखना सही रहेगा, बी ओ सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब कोण बीओसी का मान कितना, 125 डिग्री, ये दे रखा है 180 डिग्री। कोण डीओसी आपको निकालना है, डीओसी 180 माइनस कितना, 125 कितना डिग्री, 55 डिग्री, किसका मान आया, डीओसी, ठीक है ना। वैसे तुम यहाँ भी लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, रेखिक कोण युग्म, ये लिखते हैं ना, या तो वैसे ये लाइन लिखी थी, और नहीं लिखो तो भी ये वाली लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने कौन सा कोण आ गया, ये वाला। फिर अपन लिख सकते हैं त्रिभुज कौन से में, डीओसी में, त्रिभुज डीओसी में, ठीक है। कोण नाम, अब देखो सारे कोणों का इनका नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ओ डी सी प्लस कोण डीओसी प्लस कोण ओ सी डी बराबर कितना, 180 डिग्री। कारण त्रिभुज के तीनों
अंतः कोणों का योग। देखो इधर सुनो, एक बहुत सी बात यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये अंतर शब्द भी लिखना होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अगर वो, अब तीनों कोण कौन से, बाह्य या फिर अंत, क्योंकि बाह्य कोणों का योग तो कितना होता है, त्रिभुज की नहीं होता, कोई सी भी आकृति लो, अगर बाह्य कोण है तो सभी बाह्य कोणों का योग तो कितना होगा, 360, परंतु अंत कोणों का योग अलग अलग होता है। जैसे त्रिभुज में कितना 180, चतुर्भुज में कितना 360, इस प्रकार चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। अब इधर सुनो, ये अपन ने लिख दिया ओडीसी, ओडीसी का मान कितना है, ओडीसी कितना डिग्री, 70 डिग्री। डीओसी कहाँ रहा, डीओसी अभी निकल गया, डीओसी कितना 55। ओ सी डी बराबर कितना 180 डिग्री। तो कितना आया, इनको जोड़ा तुमने 125 बराबर प्लस कितना, ओ सी डी बराबर कितना 180। तो कोण ओ सी डी निकालने के लिए 180 माइनस क्या करोगे 125, ये ओ है, तो कोण ओ सी डी बराबर कितना आ गया 55 डिग्री। ये भी कितना डिग्री, अब आपकी ये भी 55 आ गया, ठीक है। ये वाला चूंकि जो आपको दिया हुआ है ओ सी डी समरूप है किसके, त्रिभुज ओ बी ए के समरूप है ये। अगर ये समरूप है तो कौन कौन सा, नाम गलत लिख दिया क्या मैंने, नाम गलत लिख दिया, ओ डी सी। अगर ये समरूप है, ये क्या है आपको दिया हुआ, लिख देना यहाँ पे दिया है। अगर ये दिया है तो कौन सी किसके बराबर होगा, कौन सी किसके बराबर होगा ए के, और सी का मान कितना आया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखो चलो पूरा ही नाम लिख देते हैं, पूरा लिखने से सही रहेगा। सी कौन सा हो जाएगा, ओ सी डी, ये भी निकल गया, ओ सी डी इसके बराबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और ये इसका नाम क्या है ओ ए बी, ओ ए बी, और कितना डिग्री 55 डिग्री अभी निकल गया। तो अतः जो सारे कोण ये पूछ रहा था वो सारे कोण आ गए अपने, ठीक है। तो इनके नाम लिख दो, डी ओ सी कितना आया था 55, और कौन कौन सा डी सी ओ कितना आया, ये भी 55 ही आया क्या, और कौन कौन सा ओ ए बी, ये भी कितना, अच्छा 55, 55 से आंसर उतारो, उतार लिया ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो अभी तक तो अध्याय नंबर 6 सीधा ही है ना, कोई ऐसा आया है कि हाँ 6 उस क्वेश्चन की वजह से अध्याय 6 कठिन लगाओ, कहा था मैंने कि 6 सीधा ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इधर सुनो क्या कह रहा है, समलंब ए बी सी डी, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, जिसमें दे दिया कि ए बी समांतर किसके, डीसी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपॉन कौन ओ सी बराबर है ओ बी अपॉन ओ डी के, ठीक है। ये तो कर देंगे अपन, ये लो ये समरूप त्रिभुज और ये इसके विकर्ण, अरे कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर। ये इसका नाम लिख दो ए बी सी और डी, ठीक है। और कौन सी भुजाएं ए बी के समांतर क्या दी हुई है, डी सी। चलो इधर सुनो, दिया है ए बी सी डी एक समलंब
चतुर्भुज है तथा चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर क्या है, डीसी है। ठीक है, ए बी समांतर डीसी है। सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, क्या शब्द है, दर्शाइए तो ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इसके बराबर लाना है आपको, ओ बी अपॉन ओ डी ये लाना है। चलो इधर सुनो, हल कैसे करोगे, चूंकि ए बी समांतर है सी डी या डी सी के, ठीक है, तथा अगर ये दो भुजाएं समांतर है तो बी डी व ऐसी रेखा हुई कि नहीं, तथा बी डी व ऐसी तिर्यक रेखाएं है। अजय बात समझ में, अगर ये तिर्यक रेखाएं हैं तो मैं कोणों के नाम लिख रहा हूँ, क्या वो बराबर होंगे कि मेरे को बताना। कोण बी ए सी लिख रहा हूँ ना, ओपन नहीं जा रहे, बी ए सी ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ए सी डी के होगा कि नहीं होगा, कौन से कोण, एकांतर कोण। तो बी ए सी के बराबर कोण हो जाएगा ए सी डी। अजय बात समझ में, अरे ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके, क्यों जेड वाली आकृति बन रही है ना, ये वाला कोण बराबर होगा। अब इसके अलावा एक और कोण बराबर होगा, सुनना, नाम लिख रहा हूं मैं, ए बी डी, कौन सा, ए बी डी, यानी ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले के, तो इसका नाम क्या लिख दो, बी डी सी। बी डी सी दोनों का जो रीजन है वो क्या है, एकांतर कोण। समीकरण नंबर 1। अच्छा ये बात समझ में, ये कोण बराबर हो गए। अब आप क्या ले लो, दोनों त्रिभुज ले लो, कौन कौन से, ए ओ, ये इनको मिटा दो, ए ओ बी व त्रिभुज कौन सा ले लो, डी ओ सी में। अब ए ओ बी व डी ओ सी, यानी ऊपर वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लिया है। अब आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इन कोणों को बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर था, ये वाला कोण इसके बराबर, कहाँ थे ये रहे, तो इन्हीं को छाप दूं मैं सीधा का सीधा यहाँ। तो कोण बी ए सी बराबर है कोण ए सी डी के, लिख दो। और कोण ए बी डी बराबर है किसके, बी डी सी के, कहां से, समीकरण 1 से। चलो दो कोण तो बराबर हो गए। तीसरा कोण ए ओ बी ये वाला डी ओ सी के होगा कि नहीं होगा, तो कोण ए ओ बी बराबर होगा डी ओ सी के, क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अगर शीर्षाभिमुख कोण है तो फिर ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन से, ए ओ बी समरूप हो जाएगा सी ओ डी के, डी ओ सी मत लिखना क्योंकि ए के बराबर कौन था, सी था, तो फिर ए इधर लिखा है तो फिर पहले क्या लिखना, सी, फिर ओ और डी, सी ओ डी। अगर ये समरूप है तो फिर ये बताओ, ओ ए के अपॉन में कौन, ओ सी, यही चाह रहा था अपन को। और ओ बी के अपॉन में कौन हो जाएगा, ओ डी। ठीक है, आंसर उतारो, उतार लेनी है। चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर
4। इधर सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। आकृति 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर तथा कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। ठीक है, तो दर्शाइए पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के। ठीक है, इधर से नो इधर देखो, यहाँ पे एक बिंदु P है, ठीक है ना, ये S, ठीक है, और यहां से एक और भुजा दे रखी है जो यहाँ पहुंच रही है, और ये कोण नंबर 2 और कोण नंबर 1 यहाँ पर है, और इनका नाम P T Q, ये S और ये R हो गया। देखो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 ये रहा, ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर है, और आपको ये और नाम दे रखे हैं। ठीक है, सुनो दिया है, दिया क्या है आपको कि एक तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इसके इक्वल में दे रखा है क्यू टी बटा पी आर तथा कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2। ठीक है, ये दिया हुआ है, और ज्ञात करना है, ज्ञात करना में आपको त्रिभुज पी क्यू एस समरूप करना है आपके को त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, चलो इधर सुनो हल। देखो पी क्यू एस कहाँ रहा, पी क्यू एस यानी ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला त्रिभुज, फिर आपको इसके समरूप सिद्ध करना है टी क्यू आर, टी क्यू आर मतलब ये जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है आपको, इसके समरूप करना है इस पूरे बड़े त्रिभुज के। ठीक है, ये समरूप करना है, और दिया हुआ में अगर आप देखोगे तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस ये वाली भुजा, नीचे तो ठीक है मामला, परंतु ऊपर वाली जो भुजा देखो क्यू टी अपॉन पी आर कहाँ रही, ये रही, इस पी आर की जगह पे देखो नीचे जो आपको भुजा दे रही थी क्यू एस अपॉन क्या दी हुई थी, क्यू आर, सही थी यहाँ मामला, इसके अपॉन में ये वाली भुजा दे रखी थी आपको, त्रिभुज भी ये समरूप करना है, परंतु ऊपर क्या दे रखा कि क्यू टी अपॉन में पी आर दे रखी, इस पी आर के स्थान में क्यू टी अपॉन पी क्यू आ जाती तो फिर मामला ठीक हो जाता, क्योंकि ये और ये भुजाएं बराबर और ये वाला कोण बराबर, परंतु यहाँ पे आपको पी क्यू के स्थान पे क्या दी हुई उसने पी आर दी हुई है, परंतु आपको कोण 1 और कोण क्या 2 बराबर दिया है। तो इधर सुनो त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज मैं नाम ले रहा हूं, देना कौन सा, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 के, कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के। तो फिर आप ये बताओ कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, तो अगर बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है, पढ़ा नहीं पढ़ा, ये पढ़ा है ना, तो कोण 1 के सामने की भुजा कौन है, पी आर, कोण 2 के सामने की भुजा कौन है, पी क्यू, तो अतः पी आर बराबर किसकी हो जाएगी, पी क्यू के। इसका कारण क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा ये बात समझ में, तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो फिर ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है, अब आपको इधर सुनो क्यू आर अपॉन क्या है, क्यू एस, ठीक है, और क्यू टी बटे क्या है, पी आर, क्या है ये दिया है। ठीक है, ये बताओ मैं क्यू आर अपॉन क्यू ए, इस इधर का मामला तो ठीक था ना, क्यू आर अपॉन क्यू एस ये मामला तो ठीक था, परंतु इधर क्या था, क्यू टी कौन सा था, ये था, इस क्यू टी के स्थान पे पी आर के स्थान पे क्या होना चाहिए था,
पी क्यू। तो क्या मैं इस पी आर के स्थान पे पी क्यू नहीं लिख सकता क्या? यहाँ पे इस पी आर के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ? पी क्यू। समीकरण नंबर 1। ठीक है। और नहीं तो तुम ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर लो कि इस वाली चीज को क्या दे दो? समीकरण नंबर 1 दे देना। और फिर यहाँ पे पी आर के स्थान में क्या लिखा आपने? पी क्यू लिख देना, समीकरण नंबर 1 से। और ये जो आई है वैल्यू, इसको क्या देना? समीकरण नंबर 2। यानी ये जो आया है इसको समीकरण नंबर 2। ये आपके समीकरण नंबर 1 रहेगी ना। मीठा के नीचे लिख रहा हूं। यहां तक बात समझ आ गई क्या? अब जो त्रिभुज समरूप करने उनको ले लो। कौन सा त्रिभुज? पी क्यू एस व कौन सा त्रिभुज? टी क्यू आर में कोण नंबर 1 बराबर है किसके? कोण नंबर है। देखो कौन सा त्रिभुज? पी क्यू एस यानी ये वाला त्रिभुज, इसके बराबर समरूप क्या लेना? टी क्यू आर। इसमें ये कोण 1 बराबर है, दोनों में आ रहा है ये। तो कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 1 के। कारण उभय निष्ठ। आ जाएगी बात समझे? अब आपको जो ये लिख दो, क्या? क्यू आर अपॉन के क्यू एस, और इधर क्या लिख दो? क्यू टी अपॉन क्यू टी, अरे सॉरी पी क्यू। कहां से? समीकरण नंबर 2 से लिखा है आपने ये चीज। अभी 2 में किया ना अपन ने, पी आर के स्थान पे पी क्यू लिख दिया और ये चीज यहाँ लिख दी। अब आप देखो कोण नंबर 1 बराबर हो गया इस वाली भुजा के अपॉन में ये वाली भुजा आ गई, इस वाली भुजा के अपॉन में ये वाली भुजा आ गई। तो एस ए एस नियम से, ठीक है, एस ए एस कसौटी से, एस एस कसौटी से कौन से त्रिभुज? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? टी क्यू आर। ये लाना था। इति सिद्धम या हल? हल, सॉरी आंसर। ठीक है, उतारो इसको। उतार लिया नहीं है? अब अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट। सुनो इधर, क्वेश्चन नंबर 5 सुनो इधर क्या कह रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस व टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है आर टी एस के। ठीक है, तो इधर सुनो, चित्र उसने दे नहीं रखा तो अपन खुद बना ले। इधर सुनो, क्या नाम है उस त्रिभुज का? पी क्यू आर। ठीक है, उसने कहा कि पी क्यू आर की भुजाओं पी आर यानी पी आर व क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस व टी है। क्रमशः बिंदु पी आर पर कौन है? एस है, और क्यू आर पे कौन है? बिंदु टी है। ठीक है ना? इस प्रकार स्थित है कि कोण P यानी ये वाला, ये कोण किसके बराबर है? कोण आर आर टी यानी आर टी एस के, यानी इस वाले कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? आपस में बराबर है। अपन इनको नाम देना चाहे कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 तो ये दे सकते हैं। ठीक है, और नहीं भी दो तो भी कोई बात नहीं, जैसा उसने कह रखा है वैसे चलो। इधर सुनो, दिया है त्रिभुज पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कोण P बराबर है आर टी एस के, आर टी एस के, अर्थात कोण नंबर 1 बराबर है किसके? कोण नंबर 2 के। यहां तो बात समझ आ जाएगी, यानी ये वाला कोण किसके बराबर है? 2 के। अब इधर सुनो, सिद्ध करना है कि या फिर ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना में देखो कौन से त्रिभुज आपको समरूप करना है? त्रिभुज आर आर पी क्यू समरूप सिद्ध करना है आपको आर टी एस के। ठीक है, हल
इधर सुनो वापिस यही त्रिभुज ले लो, त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है। ये बताओ कोण नंबर जो आर है वो कोण नंबर आर बराबर होगा, दोनों त्रिभुजों में सेम है। ये त्रिभुज है कौन से, दिख तो गए त्रिभुज आपको उसमें। आर पी क्यू कौन सा है, आर पी क्यू यानी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, इसके समरूप लाना है आपको आर टी एस, आर टी एस यानी ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप लाना है ये छोटा वाला त्रिभुज। तो ये आर जो है दोनों जगह आ रहा है, तो आर तो क्या हो जाएगा बराबर आर, और कारण क्या होगा उभयनिष्ठ, ये कॉमन है ना। इसी के साथ आपको देखो कोण नंबर 1 है, वो कोण नंबर किसके बराबर है 2। आप इनको अगर ये नाम नहीं देते तो ये एक्चुअल नाम भी लिख सकते थे, ठीक है। और ये क्या है आपको दिया है, ये क्या है दिया है। और अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो जाएं तो फिर तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो ए देखो किताब वाले के अनुसार ये लिख लो 2 ही नाम, ए कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज कौन से आर पी क्यू समरूप हो जाएगा किसके आर टी एस के। आ जाएगी बात समझ में, सीधा सा क्वेश्चन है आंसर, ठीक है। इसको उतारो, फिर आज का प्रश्न यही समाप्त करते हैं और फिर कल आगे से करते हैं ना।